नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। मोहन सरकार प्रदेश के विकास और वित्तीय प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए शीतकालीन सत्र के दौरान दूसरा अनुपूरक बजट पेश करने जा रही है। इसी कड़ी में राज्य सरकार आज 3000 करोड़ रुपए के कर्ज के लिए ऑक्शन कर रही है, जिसका भुगतान अगले दिन किया जाएगा। यह पूरा कर्ज भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से उठाया जा रहा है और इन पर ब्याज की अदायगी हर 6 महीने में 3 जून और 3 दिसंबर को की जाएगी। इस नए कर्ज के बाद राज्य का चालू वित्त वर्ष का कुल ऋण स्तर बढ़कर 49,600 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। वित्त विभाग की अधिसूचना के अनुसार पहला कर्ज 1000 करोड़ रुपए का होगा, जिसकी अदायगी सरकार 8 वर्षों में करेगी। दूसरा कर्ज भी 1000 करोड़ रुपए का है, जिसे 13 वर्षों में चुकाया जाएगा। इसी प्रकार तीसरा कर्ज 1000 करोड़ का है, जिसकी भरपाई 23 वर्ष की अवधि में ब्याज सहित की जाएगी। इन तीनों का ब्याज भुगतान जून और दिसंबर में निश्चित अंतराल पर ही किया जाएगा। इससे पहले भी सरकार लगातार विभिन्न तिथियों पर अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर्ज लेती रही है। 11 नवंबर को हुए ऑक्शन के बाद अगले दिन यानी 12 नवंबर को राज्य सरकार ने 1500 करोड़ रुपए के 2 कर्ज और 1000 करोड़ रुपए का एक अन्य कर्ज लिया था। इनकी अवधि क्रमशः 16 वर्ष, 22 वर्ष और 19 वर्ष रखी गई है और इन पर कूपन रेट के माध्यम से साल में 2 बार ब्याज चुकाया जाता है। इसी तरह 28 अक्टूबर को सरकार ने 5200 करोड़ रुपए के कर्ज आरबीआई के जरिए लिए थे, जिनमें 2700 करोड़ की पहली राशि 21 साल के लिए और 2500 करोड़ की दूसरी राशि 22 साल के लिए ली गई थी। 30 सितंबर को भी 1500 करोड़ रुपए के 2 कर्ज लिए गए। यह कर्ज 20 और 23 वर्षों के लिए लिया गया था। इनका भुगतान 1 अक्टूबर को हुआ। 23 सितंबर को लिए गए 1500 करोड़ रुपए के 2 कर्ज 18 और 21 वर्षों की अवधि के लिए लिए गए थे, जबकि इससे पहले 9 सितंबर को 3 कर्ज लिए गए 1500 करोड़ और 1000 करोड़ रुपए के, जिनकी अवधि 17, 19 और 20 वर्षों की थी। 26 अगस्त को भी सरकार ने 2500 करोड़ और 2300 करोड़ के 2 ऋण नए लिए, जो 20 और 18 वर्ष की अवधि के लिए निर्धारित किए गए। इनसे पहले की तिथियों पर भी सरकार द्वारा लगातार कर्ज लेने की प्रक्रिया जारी रही है। 5 अगस्त को सरकार ने 3 कर्ज लिए थे, जिनका भुगतान 6 अगस्त को किया गया था। इनमें पहला कर्ज 1600 करोड़ का था, जिसे 18 वर्षों के लिए लिया गया। दूसरा 1400 करोड़ का 20 वर्षों के लिए और तीसरा 1000 करोड़ का कर्ज 23 वर्षों की अवधि के लिए लिया गया। इस प्रकार कुल 4000 करोड़ का ऋण राज्य सरकार ने उस समय उठाया था। 30 जुलाई को सरकार ने 4300 करोड़ रुपए के 2 कर्ज लिए थे, जिनकी अवधि 17 वर्ष, 23 वर्ष तय की गई थी। इन पर भी साल में 2 बार ब्याज कूपन रेट के माध्यम से चुकाया जाएगा। इसी तरह 8 जुलाई को भी 2500 और 2300 करोड़ रुपए के 2 कर्ज आरबीआई के माध्यम से लिए गए, जिनकी अवधि क्रमशः 16 और 18 वर्ष की रखी गई। आरबीआई के माध्यम से ही 4 जून को 2000 और 2500 करोड़ रुपए के 2 बड़े कर्ज लिए गए थे। पहला कर्ज 16 वर्ष के लिए था, जिसकी अदायगी 4 जून 2041 तक ब्याज सहित की जाएगी और दूसरा 18 वर्ष के लिए लिया गया था, जिसे 4 जून 2043 तक चुकाया जाना है। चालू वित्त वर्ष का पहला कर्ज राज्य सरकार ने 7 मई को लिया था। इस दिन 2500 करोड़ रुपए के 2 कर्ज उठाए गए। पहले कर्ज की अवधि 12 वर्ष रखी गई थी और इसकी ब्याज अदायगी 7 मई 2037 तक की जानी है, जबकि दूसरे की अवधि 14 वर्ष निर्धारित की गई थी, जिसकी अदायगी 7 मई सन 2039 तक की जाएगी। सरकार का कहना है कि यह पूरा कर्ज लेने की प्रक्रिया वित्तीय अनुशासन और निर्धारित लोन की सीमा के भीतर ही है। वित्त विभाग के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार 12,487.78 करोड़ रुपए की राजस्व सरप्लस स्थिति में थी। इस वर्ष की कुल आय 2,34,026.05 करोड़ है और कुल व्यय 2,21,538.27 करोड़ रहा। वहीं वित्त वर्ष 2024-25 में सरकार ने संशोधित आय 2,62,009.01 करोड़ है और खर्च 2,60,983.10 करोड़ आंका है। इस तरह राज्य सरकार की आय पिछले वित्त वर्ष में 1,25,91 करोड़ रुपए सरप्लस रही है। सरकार का दावा है कि वर्तमान में लिए जा रहे सभी कर्ज लोन की निर्धारित सीमा के भीतर है और इनका उद्देश्य प्रदेश की विकास योजनाओं को सुचारू रूप से आगे बढ़ाना है।
लगातार कर्ज लेने की यह लंबी श्रृंखला दर्शाती है कि राज्य विकास कार्यों, बुनियादी ढांचे के निर्माण और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने की रणनीति पर काम कर रहा है। सरकार के अनुसार बढ़ती हुई आय, वित्तीय अनुशासन और रेवेन्यू सरप्लस होने की स्थिति यह प्रमाणित करती है कि कर्ज का बोझ सीमा में रहते हुए ही उठाया जा रहा है। लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट है कि इतनी बड़ी मात्रा में दीर्घकालिक कर्ज लेना आने वाले वर्षों में ब्याज भुगतान का बड़ा दायित्व राज्य के राजकोष पर डाल देगा। फिर भी सरकार का मानना है कि योजनाओं के विस्तार, विकास कार्यों की निरंतरता और आर्थिक गतिविधियों को गति देने के लिए यह कर्ज आवश्यक है और वित्तीय प्रबंधन की पारदर्शिता तथा स्थिरता के साथ इसे नियंत्रित किया जा रहा है।